वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो देखेंगे हम पॉलिटी से। पॉलिटी में हम देखेंगे और प्लेटफॉर्म बुक से पॉलिटी देखेंगे हम जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है। अब देखेंगे पिछले वीडियो में हमने देख चुका था, कहाँ तक पिछले वीडियो में हमने देख चुका था अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था इंडिया में? तो अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को। जो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब उसका प्रमुख बातें को हमने देख चुका था पिछले वीडियो में। अब हम देखेंगे कौन सा, तो देखेंगे हम कौन सा 30 मार्च 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में हम देखते हैं कि 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव के मुख्य बातें देखेंगे। तो क्रिप्स प्रस्ताव के हेड कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं के वार्ता के लिए भारत भेजा गया था। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में देखते हैं। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसके प्रमुख बातें हैं डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इस संघ को राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। इस संघ को जो होगा राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। युद्धोपरांत संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। युद्धोपरांत जो है संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इस परिषद के सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के विधायियों द्वारा निर्वाचित तथा देशी रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत होंगे। भारत के किसी प्रांत एवं देशी रियासत को भावी भारतीय संघ एवं संविधान निर्मात्री सभा के पृथक रहने की स्वतंत्रता होगी। तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं, 4th नंबर पॉइंट क्या था? संविधान निर्मात्री सभा में अल्पसंख्यकों की रक्षा के मुद्दा को आपसी समझौता से तय किया जाएगा। जो अल्पसंख्यकों का मुद्दा होगा उसके आपसी समझौता से उस मुद्दे को उसको समझौता से तय किया जाएगा कि किस तरह से इसका निर्णय लिया जाए। 5th पॉइंट क्या होगा? इस प्रस्ताव में उल्लेखनीय व्यवस्था की स्थापना तक भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा। इसके क्या बोल रहा है कि इस प्रस्ताव के उल्लेखनीय व्यवस्था की स्थापना भारत की सुरक्षा का दायित्व किसका होगा? तो ब्रिटिश सरकार का होगा। क्रिप्स मिशन भारत यह पहली बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन में पहली बार माना कि भारत का संविधान सभा द्वारा निर्णय किया जाएगा। इसमें सबसे पहले माना था किसने? ब्रिटिश सरकार ने। अब देखते हैं कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकराया। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया था, क्योंकि इस प्रस्ताव ने भारत के खंडों में बांटने का रास्ता खोल दिया था। जो सेकंड पॉइंट होता है कि इसमें देखिए क्या बोल रहा है। इसमें देखिए इस खंड को राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार था। भारत राज्यों का संघ होगा, इस संघ को राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। इसीलिए बोलता है क्या कि कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, क्योंकि इस प्रस्ताव ने भारत के खंडों में बांटने का रास्ता खोल दिया था। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकारा। मुस्लिम लीग भी साथ ही साथ क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इसमें पाकिस्तान निर्माण का स्पष्ट आश्वासन नहीं था। तो पाकिस्तान निर्माण का आश्वासन इसमें नहीं किया गया था। अब देखते हैं कौन सा। वर्ष 1944 में चक्रवर्ती गोपालाचारी ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में आने वाले आंतरिक अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से एक सूत्र प्रस्तुत किया। उसे क्या बोलते हैं? CR फार्मूला। तो CR फार्मूला अगर एग्जाम में पूछेगा तो किनके ऊपर हो जाएगा? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कब इन्होंने दिया था CR फार्मूला? तो 1944 में अपना CR फार्मूला दिया था। क्यों दिया था? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में जो अड़चन आ रही थी उसको दूर करने के लिए CR फार्मूला को अब चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने दिया था। CR फार्मूला के मुख्य बातें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन मुस्लिम लीग द्वारा भी किया जाना चाहिए। अगर बोलता है कि कांग्रेस अगर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन तो कांग्रेस अगर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहा हो तो उसका समर्थन मुस्लिम लीग के द्वारा भी किया जाना चाहिए कि हाँ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या था। विश्व युद्ध के पश्चात
विश्व युद्ध के पश्चात मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के नागरिक जनमत द्वारा यह तय करेंगे कि उन्हें भारत संघ में पृथक रहना है या नहीं। हाँ, विश्व युद्ध के पश्चात मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जितने मुस्लिम बहुल क्षेत्र उनके नागरिकों के जनमत संग्रह कराया जाएगा। उसमें क्या होगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा, मतलब कि हर नागरिक से पूछा जाएगा कि आप इंडिया में रहेगा कि यहाँ से अलग हो जाइएगा, इस तरह से कहा गया है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, यदि दो राज्यों भारत एवं पाकिस्तान का निर्माण का निश्चय हो जाए, इन केस अगर भारत एवं पाकिस्तान का निर्णय का निश्चय हो जाए तो दोनों राज्यों को रक्षा यातायात आदि जैसे समान हितों के संबंध में एक समझौता कर लेना चाहिए। अगर इन दो राज्यों का मतलब कौन कौन से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, भारत और पाकिस्तान को अगर निर्माण का निश्चय हो जाता है, दोनों राज्यों अपने रक्षा पे यातायात पे और समान हितों के संबंध में एक समझौता कर लेना चाहिए दोनों को। यह योजना उस समय कार्य रूप से परिणत हो जाएगी जब भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा होगी, और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा हो जाएगी तो उसमें एक दिया जाएगा। गांधी जी ने सीआर फार्मूला पर मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत किया, लेकिन मुस्लिम लीग अस्वीकार किया था। सीआर फार्मूला को गांधी जी थे जो सीआर फार्मूला के प्रस्ताव पे बातचीत किए, किससे, जिन्ना से, कौन को, मोहम्मद अली जिन्ना से, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि नहीं, हमें पाकिस्तान चाहिए। और 1943 ईस्वी में लॉर्ड बेवेल 1943 बोला क्या है, 1943 ईस्वी में लॉर्ड बेवेल वायसराय बनकर भारत आए थे। तो कौन बोलते हैं 1943 में भारत में वायसराय बन के कौन आए थे, तो लॉर्ड बेवेल वायसराय बन करके भारत आए थे। बेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए एक योजना प्रस्तुत किया, उसे क्या बोलते हैं, बेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। तब बेवेल भारत कब आए थे, तो 1943 में भारत आए थे। और बेवेल ने भारतीयों में संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए एक योजना बनाया था। तब योजना किस लिए बनाया गया था, कभी कभी एग्जाम में इस तरह से बोलता है कि बेवेल योजना का गठन का कारण क्या था, तो भारतीय गतिविधियों को दूर करने का प्रस्ताव उस योजना में था, दूर करने के लिए एक योजना बनाया था। अब देखते हैं बेवेल योजना के प्रमुख बातें। फर्स्ट देखते हैं, केंद्र में नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे तथा रक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। किसमें बोला गया, तो बेवेल योजना में क्या बोलते हैं, केंद्र में नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे। कौन कौन से बोल रहे हैं, वायसराय और सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त, वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़ करके जितने सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे। और रक्षा विभाग जो होगा किसके अधीन होगा, वायसराय के अधीन रक्षा विभाग होगा। सेकंड देखते हैं लाइन क्या बोलते हैं, कार्यकारिणी परिषद में हिंदू एवं मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर हो जाएगी। जो कार्यकारिणी परिषद होगा उसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या पूरी तरह से बराबरी हो जाएगा, मतलब कि 4 मुस्लिम लीग से होगा तो 4 इंडियन नेशनल कांग्रेस से होगा। इस तरह की यहाँ पे बात किया गया है। कार्यकारी थर्ड पॉइंट देखते हैं, कार्यकारिणी परिषद का एक अंतरिम सरकार की तरह होगा। कार्यकारी परिषद जो होता है एक इंटरिम सरकार की तरह होगा। इस योजना का वार्ता के लिए भारतीयों को एक सदस्य सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, वेवेल ने इस योजना के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था। अब देखते हैं बैठक का क्या बैठक के बारे में बोला गया है। वेवेल योजना पर वार्ता के लिए भारतीयों ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाया और वो लॉर्ड बेवेल ने 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में बुलाई गई। इस बैठक को शिमला समझौता 1945 बोला गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डेट भी इंपॉर्टेंट होता है कि कब से कब तक शिमला समझौता रहा। तो 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में बुलाई गई। और इस बैठक में शिमला समझौता 1945 को बोला गया। और शिमला समझौता में वायसराय कौन थे, तो वायसराय लॉर्ड बेवेल हो गए। और कब से कब तक हो गया, तो 25 जून 1945 से 14 जून 1945 तक शिमला में बैठक बुलाया गया था, जिसे बोला जाता है शिमला समझौता 1945। शिमला समझौता के बारे में देखते हैं।
शिमला समझौता में मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित कार्यकारिणी परिषद में कांग्रेस की ओर से अब्दुल कलाम आज़ाद का विरोध किया गया था। तो शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग के प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में कांग्रेस की ओर से कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम अबुल कलाम आज़ाद थे, जिनके विरोध किया गया था। मुस्लिम लीग प्रस्तावित कार्यकारिणी परिषद के मुस्लिम सदस्यों के नाम देने का अधिकार सिर्फ अपने हाथों में चाहती थी। जितना मुस्लिम लोगों के नाम देना रहता था वो सिर्फ अपने हाथों में चाहता था। कौन? मुस्लिम लीग वाले। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग मुस्लिम प्रतिनिधित्व का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को ही है। क्या बोलता है? शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग मुस्लिम प्रतिनिधित्व का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग का ही। इसका कहने का मतलब क्या था जिन्ना को कि शिमला समझौता में जितने कार्यकारी परिषद के बोला गया था कि जितने कांग्रेस से होंगे उतने मुस्लिम लीग से भी होंगे, और मुस्लिम वही होंगे जो मुस्लिम लीग से जुड़े होंगे, सिर्फ वही मुस्लिम हो सकते हैं। इस हठ पर अड़ी रही ये मुस्लिम लीग जो था, इस हठ पे अड़ी रही, फलता यह सम्मेलन विफल हो गया। जब इस तरह से हठ पे अड़ी रही तो ये भी सम्मेलन विफल हो गया था। ये सम्मेलन विफल किसके कारण हुआ था? तो मुस्लिम लीग के कारण ही शिमला समझौता को विफल हुआ था। 14 जुलाई 1945 को वायसराय लॉर्ड बेबल ने शिमला समझौता को विफल घोषित कर दिया। अब बोलता है क्या कि 14 जुलाई 1945 को वायसराय लॉर्ड बेबल ने शिमला समझौता को विफल कर दिया था। शिमला समझौता चालू कब हुआ था? तो 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक था। 14 जुलाई 1945 को शिमला समझौता को विफल घोषित कर दिया। किसने? लॉर्ड बेबल ने शिमला समझौता को विफल घोषित कर दिया। अब देखते हैं क्या बोलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 में ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में मजदूर दर लेबर पार्टी की सरकार बनी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में किसका सरकार बना? तो क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में सरकार बना। और क्या बोलता है? 19 फरवरी 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत के मामलों को सुलझाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को एक टीम को भारत भेजने की घोषणा किया। कौन किया? तो क्लेमेंट एटली ने 3 सदस्यों की टीम ने भारत भेजने की घोषणा किया। इस टीम में कैबिनेट मिशन इस टीम का नाम क्या दिया गया? कैबिनेट मिशन किया गया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस क्या थे? तो अध्यक्ष थे। स्टैमफोर्ड क्रिप्स थे और ए एलेक्जेंडर थे। इसका नाम क्या होता है? क्रिप्स। अगर बोला जाए तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो के एल के कौन हो जाएंगे? इसका देखिए किस तरह से हो जाएगा। के से हो जाएगा कौन? क्रिप्स। ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर। एल से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। तो लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इस तरह से देखिए KAL कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। तो कौन कौन से? KAL। के से हो जाएगा क्रिप्स, ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर, के से हो जाएगा क्रिप्स हो जाएगा, अलेक्जेंडर हो जाएगा और लॉरेंस हो जाएगा। KAL। तो लॉरेंस क्या था? अध्यक्ष था। इसी तरह से इसको देखिए, कभी कभी एग्जाम में तीनों नाम पूछ देता है। अब बोल देता है कि इनमें से कौन से अध्यक्ष थे? तो इनमें से कौन से अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के? तो लॉरेंस हो जाएंगे। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। और कौन कौन से आदमी थे? तो क्रिप्स अलेक्जेंडर है, लॉरेंस थे। ये तीनों दे देता है कि कौन से? 3 में से तीनों ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। तो कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। कैबिनेट मिशन ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से वार्ता करके अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपना योजना प्रस्तुत किया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस जो थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और कैबिनेट मिशन कब थे? 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत किया था। इसी तरह से ये वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब देखिए कैबिनेट मिशन योजना की प्रमुख बातें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसी में पूरी तरह से देखा जाएगा किस तरह से संविधान का निर्माण किया गया, कब किया गया। तो सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आ जाएगा। सो
इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कैबिनेट मिशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। और हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक उसका पिन किया रहता है, आप जा करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। अब किसी भी तरह के सुझाव के लिए किसी भी तरह से हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह से करना है। सो थैंक यू।